करणी सेना नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ रोहिणी घावरी को न्याय दिलाने की मांग। करणी सेना ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि संगठन रोहिणी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। जब तक सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, करणी सेना चुप नहीं बैठेगी। नीरज चौहान ने कहा कि करणी सेना इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करती है और न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ेगी। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वे इस गंभीर मामले पर तुरंत संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच कराएं। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। नीरज चौहान ने कहा, रोहिणी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए वे हिंदुस्तान की न्यायपालिका से चिल्ला चिल्ला कर न्याय की गुहार कर रही है। चंद्रशेखर जैसे रावण ने उनका शोषण किया है और आज वे इस अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक चंद्रशेखर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि करणी सेना पूरी तरह से रोहिणी घावरी के साथ खड़ी है और अगर करणी सेना मैदान में है तो वे दलित बेटी के सम्मान के लिए है। करणी सेना ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रोहिणी घावरी और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की। करणी सेना के अनुसार ये दलित बेटी के सम्मान की लड़ाई है। आप सभी का प्रेस बंधुओं का स्वागत। सर्वप्रथम आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान से बाहर बैठकर गुहार लगा रही है। सभी को मालूम है, विपक्षी दलों को भी मालूम है, सत्तारूढ़ पार्टी को भी मालूम है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोहिणी घावरी अपने खिलाफ हुए अत्याचार के लिए, न्याय के लिए हिंदुस्तान की न्यायपालिका से चिल्ला के कह रही है, मुझे न्याय दीजिए। चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति ने उसका शोषण किया, अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। एफआईआर आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उसी के मध्य रोहिणी के माता पिता से हमारी बात हुई, रोहिणी से हमारी बात हुई। रोहिणी को हमने आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से राष्ट्रीय करणी सेना उसके साथ है, उसके परिवार के साथ में है। जो लोग करणी सेना पर आरोप लगाते आए हैं कि क्षत्रिय की बात करती है, क्षत्रिय की लड़ाई लड़ती है, आज उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं, करणी सेना अगर मैदान में है तो दलित बेटी के सम्मान में है। वो दलित बेटी जो प्रतिनिधित्व करके हिंदुस्तान का विदेश में बैठकर वहां जय श्री राम का नारा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के वहां एक मेंबर जाते हैं तो चंद्रशेखर रावण को दर्द होता है। वो फोन करके बोलता है कि आपने जय श्री राम कर भारत माता का नारा विदेश के अंदर क्यों लगने दिया। रोहिणी पर प्रेशर बनाता है, शादी करने का झांसा देता है, दिल्ली बुलाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। सारे गवाह और सबूत होने के बावजूद रावण जैसे व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं है। एफआईआर नहीं हुई है, उसके मां बाप भयभीत हैं। उनको एक आर्मी के द्वारा, इसकी आर्मी द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कह देना चाहता हूं, एक दलित की बेटी की आवाज हिंदुस्तान के अंदर कोई दबा नहीं सकता। पूर्ण करणी सेना दलित के साथ है, दलित की बेटी के साथ है, उसकी आवाज दबने नहीं देंगे। और जब तक रोहिणी को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जिला स्तर से लगाकर पार्लियामेंट और न्यायपालिका तक लड़ी जाएगी, तब तक हमारी दलित की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उसके बाद कितनी दलित की बेटियों का शोषण हुआ है, वे चुप हैं। एफआईआर होने दो, सारा चिट्ठा निकल के सामने आ जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार से, न्यायपालिका से, ऐसे व्यक्ति की जगह जो दलित को ब्लैकमेल का काम कर रहा है, दलित की बेटी का शोषण कर रहा है, पार्लियामेंट में नहीं है, चंद्रशेखर रावण की जगह सलाखों के पीछे है। अगर बात करें संबंधों की तो उन्होंने बहुत कई साल पहले अपने संबंध बताए थे, तो ये क्या कारण रहा जो अपनी आवाज निकालने की? उसने एक बहुत अच्छा टाइटल उसको समझाया, एक बहुत अच्छा मुहावरा देकर समझाया। उस विषय में मेरी बात हुई।
अंबेडकर जी की 2-2 शादी हुई थी, फला फला व्यक्ति की 2-2 शादी हुई थी, तो मैं भी शादी 2-2 कर लूंगा, क्या अपराध होगा इसमें? इसमें क्या अपराध होगा? उसका झांसा देता रहा और शोषण करता रहा। जब उसने शादी की बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी मनोवादी सोच है, ऐसी सोच की लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इस तरह के झांसे देकर उसने शोषण किया है कई दलित लड़कियों का। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, इसकी सजा समाप्त हो, इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो, और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज न्यायपालिका के द्वारा हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुंचे। चंद्रशेखर इस जो आरोप लग रहा है उससे नकारते हुए ये कह रहे हैं कि मैं सामने कुछ नहीं कहूंगा, जो जवाब दूंगा मैं कोर्ट में दूंगा। तो हम कहना चाहते हैं मुकदमा कायम हो, अगर कोर्ट में जवाब देने का भी टाइम आएगा, जब मुकदमा होगा, जेल जाएगा, तो कोर्ट तो जवाब ले ही लेगी अपने आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप तय भी नहीं हुआ था, और उस छोटी सोच के व्यक्ति ने यह कहा था कि मेरा समाज अगर परमिशन दे तो मैं ब्रजभूषण शरण को घर से खींच के लाऊंगा। और हम कहना चाहते हैं, करणी सेना संदेश देना चाहती है, या तो चंद्रशेखर रमन होश में आ जाए, अपना गुनाह कबूल कर ले, अगर वो गुनाह कबूल नहीं करता तो करणी सेना आंदोलन करेगी और जेल में भिजवाने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हम घर से खींच के आने की बात नहीं कर रहे, हम कानून में लपेटने की बात कर रहे हैं। कानून का जवाब कानून से लेंगे और सत्यता समाप्त कराएंगे।